हेलो कैप्रिकॉर्न, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 9 से लेकर के 15 मार्च 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। डेथ कार्ड है यहाँ, स्टार कार्ड है, ओके, किंग ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर कार्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स, हायरफेंट एनर्जी, 4 मेजर कार्ड आ चुके हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपका अपना कार्ड है, ओके। 4 मेजर कार्ड आ चुके हैं तो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है कैप्रिकॉर्न आपके लिए। एंड आपको पहले साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, यस डेफिनेटली, वर्गो है, एक्वेरियस है, एरीज है, टॉरस है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपका अपना कार्ड है और लेटली मुझे लगता है आप दोनों के बीच में काफ़ी झगड़े हो चुके हैं जिसकी वजह से आप खुद नाराज़ हैं। और आप एक्चुअली इस पर्सन के साथ सपने देखा करते थे कि इस पर्सन के साथ आपको ग्रो करना है, साथ में रहना है, फैमिली बनानी है, शादी करनी है। आपने आगे तक के सपने देखे थे इस पर्सन के साथ, लेकिन इट टर्न आउट टू बी, आपको इस पर्सन ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। आप जब इस पर्सन से कमिटमेंट लेने गए तब आपको ठेंगा मिला है और कुछ भी नहीं। आपको पता चला है कि ये पर्सन तो सीरियस ही नहीं है आपको लेकर के, ओके। सो आप शायद गलत पर्सन के साथ फंस गए हैं। कैप्रिकॉर्न, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से ही डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 10 ऑफ सोर्ड। 10 ऑफ सोर्ड से देखिए इस पर्सन ने आपको बैक स्टेप किया है, धोखा दिया है, ओके। मल्टीपल टाइम ऐसा कर चुके हैं और बस सिर्फ एक ही बार पकड़े गए हैं और वो भी इस टाइम, ओके। पहले आप इस पर्सन पे अंधा भरोसा करते थे एंड इसी अंधे भरोसे का फ़ायदा उठा करके इसने आपके पीठ पीछे कुछ ऐसे काम किए हैं जो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं हैं। सो मुझे लगता है आप बहुत पेनफुल सिचुएशन से भी गुज़र रहे हैं। एक एंडिंग है डेफिनेटली और यहाँ से एक नई शुरुआत भी है। अगर आप दोनों एक दूसरे से एक बार कन्वर्सेशन कर लेते हैं तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ क्लैरिटी आपको मिल जाएगी ताकि आप आगे बढ़ सकें। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। मुझे लगता है देखिए ये रिलेशनशिप ना आपका यहीं पर एंड भी हो सकता है। ये रिलेशनशिप की एंडिंग के बारे में भी दिखा रहा है। क्यों? मुझे यहाँ पर काफ़ी कंप्लीशन के कार्ड दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि 10 ऑफ सोर्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, ओके, और डेथ कार्ड है और द वर्ल्ड कार्ड है। इतने सारे कार्ड सिर्फ एंडिंग को दिखा रहे हैं। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर आप एक बड़ी साइकिल से अलग हो रहे हैं, इससे आप बस ख़त्म करने वाले हैं उसको और एंड नाउ आप एक नई साइकिल की शुरुआत कर सकते हैं यहाँ से, ओके। जिनका रिलेशनशिप अब बिल्कुल सुधार के बिल्कुल भी मतलब या समझ लीजिए अगर सुधार की कोई उम्मीद ही नहीं है वहाँ पर तो वो तो ख़त्म ही हो जाने वाला है रिलेशनशिप इसी हफ्ते। द वर्ल्ड कार्ड यस कंप्लीशन को दिखा रहा है, एक पुराने लंबे साइकिल, पेनफुल साइकिल की कंप्लीशन को दिखा रहा है और एक नई शुरुआत को भी दिखा रहा है, ओके। आपने इस रिलेशनशिप में एक्चुअली बहुत कुछ सीखा है। आपको हार्ड वे यूनिवर्स ने काफ़ी कुछ सिखाया है। नाउ मुझे लगता है इट इज़ व्हाट आई मीन आपको ना अब इससे ज़्यादा यहाँ पर रुकने की ज़रूरत नहीं है, ओके। इट इज़ व्हाट द कंक्लूजन इज़, ओके, आई थिंक सो। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है 4 ऑफ कप्स है।
हालांकि आपके जो पर्सन हैं ये आपके पास ज़रूर आने वाले हैं अपनी कोई एक्सक्यूज़ लेकर के, अगेन जैसा कि ये पहले से ही करते आए हैं, हमेशा कोई ना कोई बहाना मार देते हैं, बोल देते हैं कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, अब नहीं होगा, मैंने बहुत गलत कर दिया, ऐसा करके बस आपसे सॉरी बोल देंगे एंड देन आपको फिर से अच्छा लगने लगेगा। लेकिन इस बार नहीं, इस बार आप अपने इमोशंस को काबू करके बैठे हैं। अभी ये पर्सन आपको इमोशनली मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप इसके अब किसी भी तरह के रोने धोने को एक तो अलाउ ही नहीं करेंगे। अगर अलाउ कर भी दिया तो भी आप इस पर्सन को अब अपनी लाइफ में वापस नहीं लेना चाहते, बिकॉज दे आर नॉट रिलायबल। ओके, यहाँ पर देख रहा हूँ 7 ऑफ वॉन्ड्स है। आप ज़्यादा देर इसकी सुनेंगे भी नहीं। अगर ये बार बार आपको मैसेजेस कॉल वगैरह करते रहेंगे तो आप इस पर्सन को ब्लॉक भी कर सकते हैं। ये भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स से। ओके, सो लेट्स सी आपका पहला कार्ड देखते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर डेथ कार्ड। देखिए, इसकी बात करेंगे उससे पहले आप ये देख लीजिए। हेलो एवरीवन, ये है आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल मौका इन लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट्स को ख़रीदने का। एक अच्छा मौका आपके पास है क्योंकि ये कोई नॉर्मल रोज़ क्वार्ट्स ब्रेसलेट नहीं है। ओके, ये अभी तो नॉर्मल ही है डेफिनेटली, लेकिन जैसे ही आप इसको ख़रीदते हैं आपके नाम से ये एनर्जाइज करके आपको भेजा जाएगा। ओके, और ये स्पेसिफिक मुहूर्त पे होगा, एकदम अलग डेट पर, बिल्कुल फिक्स डेट होगी और आपको बता दिया जाएगा आपका डिलीवरी टाइम क्या रहेगा, क्योंकि डिलीवरी टाइम उसी के बेसिस पे होगा, क्योंकि एनर्जाइज का टाइम हम पहले से ही सिलेक्ट करके रखेंगे कि पर्टिकुलरली इस डेट पर हम एनर्जाइज करेंगे। और ये कोई ऐसे एनर्जाइज नहीं होगा कि बेनामी एनर्जाइज कर दिया, ये एक एग्जैक्टली आपके नाम से एनर्जाइज होने वाला है और ये बहुत लिमिटेड स्टॉक रहने वाला है। ये 5 ही है हमारे पास अभी, क्योंकि एक मुहूर्त में 5 से ज़्यादा मैं भी नहीं कर पाऊँगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है उसमें एंड डेफिनेटली बहुत खर्चा भी लगता है। तो ये जो लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट है इसका प्राइस जो है इन 5 के अलावा जो आगे रहेगा, मतलब जो इसका एक्चुअल में प्राइस रहने वाला है वो 2100 रहने वाला है। लेकिन आप जो लोग 5 पहले लोग हैं उनको स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो जिनको भी लेना है उसको अभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है, मेरी वेबसाइट का लिंक है, एग्जैक्टली आपको इसी प्रोडक्ट पर लेकर के जाएगा। आप उसको ख़रीद सकते हैं। पहले 5 लोगों के लिए ही ये स्पेशल ब्रेसलेट्स बनेंगे। ठीक है, ये स्पेशल ब्रेसलेट आपके नाम से ही एनर्जाइज होंगे। ओके, और ये काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट दे चुके हैं। मैंने काफ़ी लोगों को, जो मेरे पर्सनल क्लाइंट्स हैं, उनको भी मैंने काफ़ी बार इनको दिया है। मैं उनका नाम रिवील नहीं कर सकता डेफिनेटली। उनमें से एक की तो शादी होने वाली है, एक की सगाई ऑलरेडी मतलब चल रहा है, बस रोका चल रहा है, बस यूँ समझ लीजिए ऑलमोस्ट डन है। जिनमें काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी उनके भी काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स देखने को मिले हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है। अभी के लिए इसका प्राइस रहेगा 1499, लेकिन जब आप अगर इसके बाद अगर इसको परचेज़ करने की कोशिश करते हैं 2100 रहेगा उसका प्राइस। ओके, तो जल्दी कीजिए, जिसको भी ख़रीदना है फटाफट ख़रीद लीजिए। अगर आप अपनी लाइफ में ट्रू लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं या अपना ट्रू लव वापस पाना चाहते हैं, डेफिनेटली इसको ख़रीद सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट। नीचे दिया हुआ है इसका लिंक। अब चलते हैं आगे रीडिंग की ओर। देख लिया, ठीक है। ओके, सो चलते हैं डेथ कार्ड की ओर। डेथ कार्ड से देखिए, मैं यहाँ पर यही कहूँगा आपको कि आपके जो पर्सन हैं ये देखिए, इनके साथ अब आपका रिलेशनशिप ना एक एंडिंग की तरफ आगे बढ़ रहा है। आप ऑलरेडी बहुत कुछ झेल चुके हैं इस रिलेशनशिप में और आपने यूँ समझ लीजिए, मैंने कहा ना, बहुत कुछ सीखा भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आप पूरी तरह से बदल चुके हैं। अभी ये ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ जारी है आपके लिए। इवन ये रिलेशनशिप ख़त्म होने के बाद में भी आपको थोड़ा टाइम लगेगा अपने आप को पूरी तरह से सेटल करने में। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ ना ये बाद में भी चलता रहता है। तो बेसिकली ये आपको बदलने के लिए ही है, क्योंकि आप ना बहुत यूँ समझ लीजिए बहुत इग्नोरेंट थे पहले चीज़ों को लेकर के। जब भी आपको रेड फ्लैग मिलते थे आप हमेशा इग्नोर कर दिया करते थे।
आपने अंधा विश्वास किया है सामने वालों पर, ओके, एंड नाउ ये आपको एक सीख दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, ओके। डेथ कार्ड से यस, आप एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से गुजर रहे हैं और मुझे लगता है हार्ड वे ही सही, लेकिन आपने बहुत अच्छी चीज़ें सीखी हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए द स्टार कार्ड है। देखिए स्टार कार्ड होना अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। मुझे लगता है आपका गुड लक आपके साथ है, आपका विश फुलफिलमेंट, आपका मैनिफेस्टेशन अपने आप काम करने लगेगा नाउ, ओके। क्योंकि देखिए मुझे लगता है ये पर्सन आपकी लाइफ में ना पनौती की तरह थे। अच्छा ही हुआ कि ये पर्सन आपसे अलग हो गए। मुझे लगता है अब आपकी लाइफ में ना जो गुड लक, आपका अपना गुड लक था, वो अब काम करने लगेगा। अभी तक इनका बैड लक ना आपके गुड लक पर हावी हो रहा था। तो मुझे लगता है अब आप फ्री हैं और आपकी लाइफ में अब पॉजिटिव चेंजेस ही आने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड भी है। देखिए आपके अंदर एक पहला और एक मेजर बदलाव जो मैं देख रहा हूँ वो है, आप अब वेलकमिंग नहीं रहेंगे जैसे पहले हुआ करते थे। आई मीन आप किसी के भी कोई भी बात सुन लिया करते थे। अब आप नो बुलशिट पर्सन हैं, ओके। मतलब अब आपके सामने कोई भी बीएस नहीं बोल सकता, ओके। मुझे यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है किंग ऑफ सोर्ड से आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर सकते हैं, ओके। मुझे यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कुछ लोगों को एक्चुअली आप ऑलरेडी कट ऑफ कर चुके हैं एंड कुछ लोग अभी प्रोसेस में हैं। यस हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से ही डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, इंक्लूडिंग दिस पर्सन। मतलब इस पर्सन को अभी कट ऑफ ही किया है आपने, ओके। यहाँ पर देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स है। पेज ऑफ पेंटिकल्स से मुझे कोई और भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, आपके जिनसे आपका अभी रिलेशनशिप ख़त्म होने जा रहा है वो तो है ही। इसके बाद यहाँ पर मुझे पेज ऑफ पेंटिकल से कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपका सिग्निफिकेंट एज डिफरेंस है, ओके। या तो आपसे वो बहुत छोटे हैं या आपसे बहुत बड़े हैं, लाइक 6-7 साल से ऊपर नीचे का हो सकता है डिफरेंस हो, और शायद ज़्यादा का भी, ओके। सो यहाँ पर देखिए पेज ऑफ पेंटिकल से कोई है जो आपको लेकर के रोमांटिक फील कर रहे हैं, आपके लिए उनके दिल में गुदगुदियाँ होती हैं, ओके। सो ये पर्सन डेफिनेटली आप में इंटरेस्टेड है और इनका मैसेज आने वाला है इस हफ्ते, और ये काफ़ी मतलब कह सकते हैं इंटरेस्ट लेकर के बात करेंगे, ओके। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए एम्पर कार्ड भी है। द एम्पर कार्ड से देखिए अब आप बहुत हद तक अपने आप को बदल चुके हैं और मुझे लगता है यू हैव ग्रोन अप वेल एंड नाउ मुझे लगता है कि आप अब अपना सही और गलत आराम से पहचान सकते हैं, और किस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, इनकी क्या इंटेंशन है, ये आपको अब किसी और से पूछने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको अब ये खुद ही अपने आप ही पता लग जाएंगी, ओके। मुझे लगता है यस यही चीज़ आपके अंदर डेवलप कराने के लिए यूनिवर्स आपके साथ ये सारा काम यूनिवर्स ने किया है। नाउ मुझे लगता है आप अब काफ़ी हद तक अपने आप को बदल चुके हैं एंड मुझे लगता है अब आप कोई भी ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट नहीं करने वाले हैं अपनी लाइफ में जो सीरियस ना हो, तो मुझे लगता है। लेकिन ये जो नया पर्सन है ये सीरियस है, ओके। आई डोंट नो व्हाई बट या वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो एनर्जी आ रही है मैं वही बता रहा हूँ। हो सकता है कि आप किसी एरी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है। 10 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है, बताया था कंप्लीशन है, और अब देखिए ऑफिशियली अब बदलने का टाइम आ चुका है। ऑफिशियली आपको अब जो बर्डन आप अपने सिर पर लेकर के चल रहे हैं इस पास्ट रिलेशनशिप का, आपके अंदर गिल्ट भी हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, उनको भी आप अब गिव अप करने वाले हैं। नाउ अब आप एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। नई शुरुआत कैसी है? मुझे लगता है अब आप अपने आप को सोच करके, यानी फ्यूचर को सोच करके कि जिसके साथ भी रिलेशनशिप में आना है, अगर वो सीरियस है तो ही आना है, नहीं तो नहीं आना है। आपने ये डिसाइड कर लिया है। सीरियस इन द सेंस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखने वाले ही पर्सन को आप अलाउ करेंगे, और वो सिर्फ मुंह से ना बोले, आपके साथ एक्शन ले आगे के लिए, प्लान हो उसके पास आगे का, कोई एक्सक्यूज़ ना हो आगे के लिए, ओके। ये चीज़ें आप कंफर्म करना चाहते हैं, देन ओनली यू विल कम इनटू रिलेशनशिप, अदरवाइज नो।
आप चाहते हैं देन, नहीं तो मैं सिंगल बहुत मज़े में हूँ। ओके, आपकी अब यही पॉलिसी रहने वाली है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। द हाई प्रिस्टेस एनर्जी है यहाँ पर। ओके सो और यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स भी। तो देखिए जो नया पर्सन है ना, ये तो आपके टेंशन खींचने के लिए आपके आसपास ही घूमते रहेंगे इस हफ्ते। और ये जो है, जो जिनके साथ एंडिंग हो ही चुकी है, मुझे नहीं लगता आप उसकी तरफ आप मोड़ करके भी देखने वाले हैं एक बार भी। ओके, मुझे लगता है आपको मल्टीपल लोगों की अटेंशन भी मिल रही है और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी हाई हो रहा है। और मुझे लगता है कुछ लोग एक्चुअली आपको अप्रोच करने वाले हैं इस हफ्ते। हालांकि आप इनको अभी इतना ज़्यादा अलाउ नहीं करेंगे अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप ना इस हफ्ते अपने आप को थोड़ा मिस्ट्री ही रखेंगे। मतलब कुछ ऐसे काम करते रहेंगे जो शायद आप किसी को भी नहीं बताने वाले हैं और किसी को कोई जवाब नहीं देंगे। मतलब ऐसा नहीं कि रूड हो जाएंगे, बट ये आप ना तो किसी को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन भी देंगे, ना ही आप अपने आप को रिवील करने की कोशिश करेंगे लाइक कि आप क्या सोचते हैं, ताकि कोई सामने वाला उसका अनफेयर एडवांटेज ना ले पाए। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। ग्रोथ। ओके सो देखिए, अब जो आपने डिसाइड किया ना उससे डेफिनेटली आपको यूनिवर्स की एंडोर्समेंट है एक तरह से। आप इस डार्कनेस फेज से निकल रहे हैं और आप ग्रो भी कर रहे हैं। ओके, जो आप कर रहे हैं करते जाइए। ओके सो यहाँ पर आपको मिल गया होगा एंड स्क्रीन, उसको क्लिक कर दीजिए और करंट फीलिंग्स जानने के लिए उस रीडिंग को ज़रूर देख लीजिएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।